बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शलवार के पांचे की डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो चलते हैं इसकी मुकम्मल जो है स्टिचिंग की तरफ। अच्छा जी, हमने कटिंग कर ली है शलवार की। बेल्ट पर ये शलवार हमने स्टिच करनी है। आप इसी तरह से सिंपल शलवार भी स्टिच कर सकते हैं और ट्राउज़र के जो है बॉटम पे भी ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो अच्छा जी, हमने ये फैब्रिक लिया है, जितनी इसकी चौड़ाई थी मेरे पास, इसको मैंने 4 इंच चौड़ाई में पट्टी ये कट कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हमने डबल करके पट्टी कट कर लेनी है। जो हमने पाइंचे की पट्टी तैयार करनी है, इसके ऊपर हमने पिनटेक्स डालने हैं, ठीक है। तो पाइंचा जो है वो हमारा डबल जो है 8 इंच है और जो है ये पाइंचा है। तो जो हमारी हमने ये फैब्रिक लिया है, डबल फ़ोल्ड किया, ये यानी कि 14 इंच है, ठीक है। डबल फ़ोल्ड 14 इंच है। तो इसके ऊपर जो है हमने वो पिनटेक्स डालने हैं। डबल इंच 14 यानी कि 28 इंच है, तो ये एक्स्ट्रा है हमारे पास ये फैब्रिक, ठीक है। जितनी मेरे पास चौड़ाई थी मैंने उसी चौड़ाई में कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा है, जितना हमें पाइंचे के लिए चाहिए होगा उतने फैब्रिक के ऊपर हम पिनटेक्स डाल लेंगे और जो है बाकी जो है हमारा वो हम एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। अगर आपके पास पूरा पूरा कपड़ा है तो आप तकरीबन 2 इंच पिनटेक्स के लिए एक्स्ट्रा जो है 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जो पिनटेक्स डालने हैं वो अरेब में डालने हैं और आधा आधा इंच का गैप छोड़ के डालने हैं। आप 1 इंच का भी छोड़ सकते हैं, इससे कम भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आधा इंच का गैप छोड़ के मैंने इस तरह से अरेब में पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो आप यहाँ पे जो है वो सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं, फिरकी में धागा भर के, एंकल का धागा भर के जो सिलाइयाँ लगा रहे थे वो भी लगा सकती हैं। तो मैं इस तरह से जो है पिनटेक्स डालूँगी। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी, पाइंचे की जो पट्टी है 8 इंच यानी कि जो है चौड़ाई पाइंचे की, तो उस हिसाब से 8 इंच है तो डबल कर लें। 16 इंच जो है वो लंबाई होगी पट्टी की, जिसके ऊपर हमने पिनटेक्स डाल लेने हैं। और पिनटेक्स डालने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस करके इसके ऊपर जो है हमने बुकरम जो है वो पेस्ट कर लेना है। पाइंचे का जो की पट्टी हमने ये बाहर की साइड पे लगानी है। ये 4 इंच इसकी चौड़ाई है, जो कि हमने 2-2 इंच कट कर लेनी है सेंटर में से रख के। ये हमने टफ बुकरम लिया है, ठीक है। ये ज़रा हार्ड होता है तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है पाइंचे की। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पट्टी उतार ली है 1 इंच चौड़ाई में। तो अब मैं इसको प्रेस करके बुकरम पेस्ट कर लूँगी। अच्छा जी, बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है और ठीक है। तो अब हमने जो है ये पाइंचे के ऊपर पट्टी रख के लगानी है और 2.5 इंच का यहाँ से हमने छोड़ के, ठीक है, सिलाई का आधा इंच और 2 इंच ऊपर से हमने छोड़ के जो है वो पिनटेक्स डालने हैं। जो पैर की सिलाई जो पैर की सिलाई का जो है गैप छोड़ के डालते हैं, ठीक है, चौड़े वाले पिनटेक्स डालने हैं। तो इस तरह से हम पिनटेक्स डालेंगे। तो 3 डाल लें, 6 डाल लें, जितने भी डालें आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे 3-3 पिनटेक्स डालूँगी। आप बिल्कुल किनारी के ऊपर जो हमने पांचे की पट्टी पे पिनटेक्स डाले हैं, आप वो भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है चौड़े वाले डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमने ये पिनटेक्स डालने हैं 3-3। तो इस तरह से हमने जो है इस 1 इंच का गैप छोड़ के दूसरा पिनटेक्स डालना है, ठीक है। इनके सेंटर में हमने 1-1 इंच का गैप छोड़ना है। जो पाइंचे की पट्टी पे हमने पिनटेक्स डाले हैं वो हमने आधा आधा इंच का गैप छोड़ा है और अब जो हमने ये पिनटेक्स डालने हैं इनके सेंटर में हमने 1-1 इंच का गैप छोड़ना है, ठीक है। तो आप ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 3 डालूँगी और टोटल 4 डालूँगी। एक जो है वो मेरा लेस के अंदर चला जाएगा। मैंने लेस किस तरह से लगानी है, जॉइंट लेस मैंने कपड़े को कट करके नहीं लगानी, मैंने कपड़े के ऊपर रख के लगानी है। तो 4 पिनटेक्स डालूँगी मैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पिनटेक्स डाल के 1-1 इंच का गैप छोड़ के, आप अगर अपनी आसानी के लिए इसे अच्छे से प्रेस करके क्रीज बिठा के फिर डाल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन 1-1 इंच का गैप छोड़ के इस तरह भी बहुत आसानी से फिनिशिंग के साथ जो है हम डाल सकते हैं पिनटेक्स। तो मैंने इसे प्रेस करके क्रीज नहीं बिठाई, इसी तरह से मैंने जो है एक कट लगाया और इस हिसाब से मैंने ये डाले। देखिए बिल्कुल बराबर है, बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो अब हमने जो है इस ये जो पट्टी हमने बुकरम की पेस्ट की है पिनटेक्स वाले फैब्रिक के ऊपर पाइंचे की, इस पट्टी के बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें रख के सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं सिलाई आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर। ये हमने क्यों लगाई है ये आगे चल के बताती हूँ मैं। अच्छा ये देखिए हमने ये सिलाई लगाई है। अब हमने ये राइट साइड जो इसके ऊपर देखिए हमने बाई की ऊपर की साइड जो है इसके ऊपर सीधी साइड पे हमने रख के लेस लगानी है, ठीक है। उल्टी साइड ऊपर की साइड पे रख के लगानी है हमने उसी उसी सिलाई के ऊपर। अच्छा
अच्छा जी, ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा के ये लेस लगा ली है। अब हमने ये नीचे से रख के लगानी है, ठीक है, उल्टी साइड पे रख के ये पट्टी लगानी है। अच्छा जी, पहले हमने बुकरम के साथ जो सिलाई लगाई उसी सिलाई के ऊपर रख के हमने लेस रख के सिलाई लगाई। अब हमने तीसरी सिलाई लगानी है उसी सिलाई के ऊपर। तो ये हमारी पट्टी जो पाइंचे की जो है वो अटैच हो जाएगी, लेस हमारी गुम सिलाई के साथ लग जाएगी। तो इस तरह से हमने इसी सिलाई के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई अपने पाइंचे की लगा लेनी है। पाइंचे को हमने नीचे की साइड पे रख के सिलाई लगाई थी। अब हम इसको इस तरह से ऊपर की साइड पे पट्टी को निकालेंगे तो ये लेस हमारी गुम सिलाई के साथ नीचे जो है वो अटैच हो जाएगी। अब हमने बिल्कुल इसकी किनारी किनारी के ऊपर जो पाइंचे के नीचे किनारी है इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है, जिस तरह हम रेगुलर पाइंचे की किनारी के ऊपर सिलाई लगाते हैं इसी तरह से अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो लेस जो है कि जो बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है ये बैठ जाएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये लेस लगेगी हमारी। तो आपने इसी तरह से ये लेस लगानी है पाइंचे के अंदर गुम सिलाई के साथ, ठीक है। इसकी लेस की किनारी नीचे से नज़र आए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। अच्छा जी, ये देखिए हमने अब इस तरह से ऊपर की साइड को फोल्ड करके 4 पिंटेक्स डाले हैं। अब हमने ये जो ज्वाइंट लेस लेनी है, कपड़े को कटिंग करके सेंटर में रख के हमने वो नहीं लगानी, ठीक है। हमने इसी तरह से पाइंचे के अंदर नीचे की दबा के ये लेस ज्वाइंट लेस रख के लगा लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग अच्छे से कर लेनी, अच्छे से प्रेस कर ले पाइचे की पट्टी को, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। इस तरह से हमने लेस को अच्छे से नीचे कवर करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर हमारी सिलाई आनी चाहिए और लेस की किनारी जो है वो अंदर अच्छे से हमने बिठा के सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और लेस, अच्छा जी ये देखिए हमने लेस ऊपर रख के लगाई ज्वाइंट लेस, ठीक है। अगर कटिंग करके सेंटर में से रख के भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी लगी हुई बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ लग जाती है। तो इसी तरह से हमने अपने पाइंचे की सिलाई कंप्लीट करनी है। अब हमने जो ऊपर पिंटेक्स 4 डाले थे वो मैं आपको बताती हूँ इसलिए डाले थे कि ये देखिए 3 हमने ऊपर छोड़ के जो चौथा है उसको हमने इस तरह से लेस इसके नीचे दबा के रख के सिलाई लगा लेनी है, देखिए, ठीक है। तो ये इस तरह से लगेगी जैसे हमने ये डबल सिलाई के साथ ऊपर रख के लेस लगाई है। तो इसके जो पिंटेक्स की एक जो है किनारी के ऊपर हमने बिल्कुल सिलाई रख के लगा लेनी है लेस को नीचे दबा के। तो इस तरह से हमारे पाइंचे की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अच्छा जी, आप यही डिज़ाइनिंग जो है स्लीव्स के आगे जो है बना सकती हैं और दामन पे भी बना सकती हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं, कहीं भी बना सकती है डिज़ाइनिंग। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।